बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कराची की थकन अभी आंखों में भी है, जिस्म में भी है। बहुत हेक्टिक वक्त गुजरा, ट्रेनिंग्स भी थी, पर्सनल काउंसलिंग भी थी। एक दिन तो लतीफ़ा ये हुआ कि सुबह सुबह एक दोस्त को बाकायदा ज़हमत दी, वो अपने दो दोस्तों के साथ आए और हम चले व्यू पॉइंट की तरफ, सी व्यू है वहाँ जाने के लिए। तो अभी रास्ते में पहुँचे तो ख़ातून का फ़ोन आ गया कि जी मैं तो पहुँच गई हूँ होटल पे, और मेरा तो आपने कहा था कि मेरे पास ये बीच में सुबह का टाइम है तो आ जाइएगा। तो फिर हम वहीं से वापस मुड़े। रात भी 3 बजे तक जागता रहा था और सुबह 7 बजे हम वहाँ उसके चले गए। तो आँखों का जो हाल था आप वो अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ से अभी पहुँचे, उनकी सेशन लिया तो गाड़ी आ गई थी रिटेलर यूनिवर्सिटी से, वहाँ चले गए। वहाँ अभी लंच करना था तो एक खातून एयरपोर्ट से, वो लाहौर से, शी इज़ अ डॉक्टर, उन्हें इमरजेंसी थी तो वो लाहौर से फ़्लाइट लेके पहुंची और सीधी वहाँ से होटल। तो फिर उनके लिए मैंने अपना लंच छोड़ा और वहाँ पहुँचे। तो जो ही उनका सेशन ख़त्म हुआ, सामान पैक किया और वापसी के सफ़र का आगाज़ किया। अच्छा, ज़िंदगी है ये, इतनी ही यानी साथ नेक टू नेक चल रही हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको मसरूफ़ रहते हैं, अफेक्टिव रहते हैं, तो ये मुझे तो लगता है कि इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। थकावट और ये चीज़ें तो पार्ट ऑफ लाइफ। उसी शाम मैंने आके नहा धो के खाना वाना खा के बच्चों को लेके मैं अपने ऑफिस गया। ज़रा मैं भी उदास सा हफ्ता हो गया था, तो घास पड़ी हुई थी बाहर, जो बाहर वाला लॉन था। तो फिर मैंने मशीन पकड़ी, ज़ाहिर स्टाफ ने तो नहीं है उस वक्त, होना था शाम का वक्त था। मैंने मशीन पकड़ी और आराम से घास काटा, पसीनो पसीनी हो गया, पर आई इंजॉयड। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई और वो ऊपर से बारिश, और तो जब तक वो ज़मीन इजाज़त देती रही मैं उस पर चलाता रहा, तो बड़ा मज़ा आया। ओके, अब हम आते हैं आज के सवाल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अख्तर अब्बास साहब, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे, सलामत रखे। अख्तर अब्बास साहब, मेरा सवाल ये है कि एक दामाद का अपने ससुराल वालों के साथ ताल्लुक किस हद तक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? यानी सास ससुर के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ, सिस्टर्स इन लॉ के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ, सब ससुराली रिश्तेदारों के साथ एक दामाद का ताल्लुक कैसा होना चाहिए? बहुत खूबसूरत सवाल है, बड़ा बैलेंस सवाल है, और लेकिन ये बहुत नाजुक सवाल है, इसलिए कि आम तौर पे इसमें बैलेंस हो नहीं पाता। याद रखिएगा, सास ससुर आलमोस्ट हर दामाद के माँ बाप की तरह होते हैं। कहीं कहीं तो ये माएँ बड़ी कनेग होती हैं, कहीं कहीं ये माएँ बहुत अच्छी होती हैं, कहीं कहीं ससुर बहुत इज़्ज़त करने वाले, प्रोटोकॉल देने वाले, ख्याल करने वाले, और कहीं कहीं बिल्कुल दूरबीन लगा के आपको देखने वाले, आपकी हर अच्छी बुरी बात को चेक करने वाले। असूली तौर पे जो ज़िंदगी से मैंने सीखी और लोगों की गलतियों से सीखा, वो ये कि सास ससुर को अपने मामलात में बहुत ज़्यादा दखील नहीं होने देना चाहिए। आप उनकी घर के बेटे नहीं हो, आप उनके घर में भी नहीं हो, घर दामाद नहीं हो। रब ने आपको इंडिपेंडेंट ज़िंदगी दी है, आप और आपकी बीवी एक अलग घर में रह रहे हो, तो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अच्छे या बुरे खुद करने सीखना है, उनकी ज़िम्मेदारी लेनी है। अच्छा, जब आपकी बीवी चाहे वहाँ मिलने जाने के लिए तो कोई मसला नहीं है, आप जाएं, साथ जाइए, उसको छोड़ के आ जाइए। अगर आप वहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे तो भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए कि उनके पास अगर वो सिर्फ आपको प्रोटोकॉल दे के आपके साथ खाने पे तो बैठ सकते हैं, पर घंटों आपके साथ नहीं बैठा जा सकता। पर लड़का लोग फिर इस दौरान बहुत परेशान होते हैं कि ड्राइंग रूम में मैं अकेला बैठा हूँ, मैं क्या करूँ? या तो वो मोबाइल देखे, या फिर कोई किताब पढ़े, या फिर आसपास देखे, कंसुइयाँ ले। तो तीनों सूरतों में ये काम अपने घर आके कर सकते हैं। जब भी वहाँ जाना हो, बीवी अगर पूरा दिन रहना चाहे ओके, पर आपको पूरा दिन, यानी उनकी ये ख्वाहिश होगी कि हमारा बेटा आए, प्रोटोकॉल ले, प्रोटोकॉल दे, बीवी के साथ आए, छोड़े, फिर लेके जाए। लेकिन बीच का सारा वक्त रहना वाजिब नहीं है, वो आपको अपने काम के लिए आ जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, जो बहन अपनी ज़ाती बहनों के साथ ताल्लुक़ है वो मुनफरिद होता है। वैसे तो अब ज़माना ये है कि उसमें भी एहतियात करनी चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए। हम अपनी बहनों के अलावा किसी और लड़की के साथ नहीं बैठते, और जुड़ जुड़ के तो बिल्कुल नहीं बैठते। बहन हमारे साथ बैठी है तो अगर कंधे पे सर रख ले तो भी ठीक है,
अगर उसका सर पकड़ के आप अपने सर से मिलाते हो तो भी कोई हर्ज नहीं है, चूँकि वो आपका खून है, बहन है। लेकिन ये जो सालियाँ हैं, चाहे शादीशुदा हों चाहे गैर शादीशुदा हों, सच्ची बात है इस रिश्ते में बज़ाहिर बड़ी खुशी होती है, बज़ाहिर बड़ी एक आसानी भी है, ताजगी भी है। लेकिन अगर आपका दिल शैतान का है और उसमें शैतान डालता है ख्वाहिशें, तो आप उस टच के, उस लम्स से एक बिल्कुल हालत गुनाह में चले जाओगे। वो आसान एक्सेस हैं, उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ होगी, आप उनके जीजा जी हो, आप उनके भाइयों जैसे, लेकिन आप उनके भाई नहीं हो। सो तन्हाई में मिलना हो या इकट्ठे मिलना हो या किसी एक अपनी सिस्टर इन लॉ से या साली से जब आप कनखियों से बात करते हो, उसको देखते हो, समटाइम वो आपको भाई समझ के लिबास के मामले में भी बेपरवाह होती हैं, तब भी केयर आप ही को करनी है। और उसको बहनों जैसा दिल में अगर आप दर्जा नहीं दे पाते तो फिर आपको लिहाज का दर्जा रखना चाहिए, हया का दर्जा जो है रखना चाहिए। हया तो इंसान का बुनियादी वस्फ़ है। हया इसलिए भी लाजिम है कि जब इंसान अपनी साली के साथ रिश्ते में हया नहीं करता तो आपका अपनी बीवी के साथ रिश्ता हमेशा ख्वार हो जाता है। आप दो सालियों को और दो बहनों को इकट्ठा निकाह में नहीं कर सकते, वो आपके लिए हराम है। जब आपकी बहन आपके पास है तो या तो इसको तोड़ोगे, ये घर बर्बाद करोगे, फिर उसकी तरफ जाओगे तो उनका घर भी बर्बाद करोगे, वो उन बहनों को सारी उम्र के लिए अलग कर दोगे। तो बाज़ बच्चियाँ सालियाँ नादानी में अपने जीजा की खूबसूरती, उसकी दौलत, उसकी आसानी, उसकी फ्रेंडली तबीयत की वजह से आप पे निछावर होने लगते हैं। कभी आपके घर रहने लगती हैं, कभी आप उनके घर जाते हो। तो ये जितना डिस्टेंस आप कम करते जाओगे, आपकी शख्सियत के लिए, आपके ईमान के लिए और आपके रिश्ते के लिए, तीनों के लिए ये ज़हर कातिल है, समय कातिल है। इसलिए इससे बचना बहुत वाजिब है। अपने साले के साथ भी ताल्लुक़ आपको एक महदूद अंदाज में रखना चाहिए। साला दोस्त नहीं हो सकता। साला के साथ आप एक मुनासिब से जो वर्किंग रिलेशन है वो रखना चाहिए, क्योंकि ये इसके रिश्ते के साथ भी बड़ी हसासियत है। बहुत सी बातें जो दामाद अपनी बीवी की शिकायत करना चाहें तो साले से नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट वो अपनी बहन के साथ होगा, आपका दोस्त नहीं होगा, तो इनफैक्ट आपका जो इमेज है वो उसके दिल में वो ख़राब होगा। खुद आप अपने घर की बात, एक बात जो ज़िंदगी में याद रखिएगा, इन सारे रिश्तों में, रिलेशन में अक्ल आपकी इस्तेमाल होनी है। अगर आप घर की बातें, कमज़ोरियाँ, लड़ाइयाँ इनसे ज़िक्र करोगे तो दे आर नॉट जज, दे आर नॉट रेफरी, मुंसिफ भी नहीं हो सकते, पर आपकी इज़्ज़त इन सब की निगाहों से कम हो जाएगी, गिर जाएगी। जहाँ जहाँ रिश्ते में नज़ाकत हो, ईमान जाने का ख़तरा हो, आपकी वैल्यूज़ के सफ़र करने का, डैमेज होने का ख़तरा हो, किस हकीम ने कहा कि वहाँ जाके ज़रूर आग को छुएं और आग को, कोयलों को हाथ में लें, उनको बचना चाहिए। जो बच्चियाँ आपकी इन लाज में हैं और सालियाँ हैं, शादीशुदा हैं, तो बाज़ ये भी सवाल होता है कि उनके मियों से कैसा ताल्लुक़ हो। ये आपका शरीका है, हम जुल्फ़ जिन्हें कहते हैं, शायद बाज़ जगह सांडू इनको कहते हैं, या अब मुझे ये श्योर नहीं है कि सांडू इन्हीं को कहते हैं या किसी और रिश्ते को कहते हैं, बहरहाल हम जुल्फ़ तो इन्हीं को कहते हैं। अच्छा, जुल्फ़ें दोनों इकट्ठी हैं, दोनों की बीवियां बहनें हैं, तो मुमकिन है एक की बीवी बहुत अच्छी हो, दूसरी कम अच्छी हो, एक की बहुत ज़हीन हो, दूसरी कम ज़हीन हो, एक की बहुत खूबसूरत हो, दूसरे की कम खूबसूरत हो। दोनों आपकी एक्सेस में होती हैं। रिलेशनशिप की नज़ाकत की जैसे दावतें, खाना पीना, आना जाना, ये आसान होता है, मुमकिन होता है। जो रिश्ता बहनोई का है ये बहुत ख़तरनाक है। बहनोई नामहरम रिश्ता है। बहनोई आम तौर पे इवन बच्चियों के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है। अगर आपकी बच्चियां बड़ी हो रही हैं और बहनोई को भाई का रवैया या दर्जा नहीं दिया जा सकता, जहाँ जहाँ लड़कियों ने या लड़कों ने ये बेहतियाती की है, वहाँ वहाँ वो बाद में अपने ख़ानदान की बर्बादी पर रोए हैं। चूँकि अब ये एक सवाल मर्द ने किया था बड़ी समझदारी से, तो अपने ससुर से, अपने साले से, अपनी सालियों से और इवन सालियों के मियों से, इन सब का ताल्लुक़ एक नेचुरल अंदाज में खूबसूरती के साथ, इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए। जब भी आप हद से बढ़ोगे तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। इंसान है, जिस रिश्ते में थोड़ा सा कंपटीशन आ जाए उस रिश्ते का एंड अच्छा नहीं होता।
उस रिश्ते में कहीं ना कहीं फिर दिल में वो जो फफोले हैं वो भी आपकी दौलत पे भी, आपकी इज़्ज़त पे भी, आपकी रिलेशन पे भी एक मुकाबलाबाजी तो शुरू हो जाती है। तो हमेशा अपने आप को रिश्तेदारों में मुकाबलेबाजी से और अनड्यू कुर्बत से बचाइए। उसमें आपके लिए बाद में जो नुकसान होते हैं उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, वो फिर आप ही को भुगतने पड़ते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।